हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 73। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 73 है और यहाँ पे दे रखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला में कहता है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, राइट। तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से किसको चेंज करेंगे, है ना। ही कैसे चेंज होगा और ये सब कैसे चेंज होगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना रखा है जो प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले कहता है ही सेज, तो हम यहाँ पे ही सेज लिख दिए। अब ही सेज ही क्यों लिखे? क्योंकि कई बार होता है ना कि टेल, टेल्स, टोल्ड, ये सब भी आता है। तो यहाँ पे ही सेज ही क्यों लिखे? तो इसके लिए हम चलते हैं रूल्स पे। देख लीजिए ये रूल जो कि पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। खैर यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप यहाँ इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दें। जब ऑब्जेक्ट रहे तब, अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करें। यानी देखो, ऑब्जेक्ट कहता है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। जो रहेगा यहाँ पे वही यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो जो यहाँ पे था इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ही सेज था तो हमने यहाँ पे ही सेज लिख दिया। इसके बाद कहता है, देखिए रूल में क्या कहता है, जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस, देखिए ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? WH है नहीं, यस नो क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है ये असर्टिव सेंटेंस। तब जो है हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो हम जो है यूं समझिए शॉर्ट में कि इस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए ही जो है हम डैट का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ही सेज डैट, यहां तक ये होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे है आई एम रीडिंग माई बुक, तो इसे कर दिया गया है ही इज रीडिंग हिज बुक। ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, याद रखिए फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या? आई भी। यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग वर्ब और इसका जो है सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे आई है तो आई जो है ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ये ही हो जाएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ही को जब हम सब्जेक्ट में रखेंगे तो ही रखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ही लगा देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एम था, हमने यहाँ पे इज लगाया। क्यों लगाया? हाँ, ये हो सकता है कि हमने जो है इज इसलिए लगाया क्योंकि ही के साथ एम आर इज में से कुछ लगाना होता है, तो और वो भी इज ही लगाना होता है, तो हमने इज लगा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? हम तो डिड भी लगा सकते थे, इसे पास्ट में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया हमने? हाँ, ऐसा इसलिए नहीं किया या वाज वेयर इसलिए नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों टेंस में होता है ना, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा का टेंस रहता है वैसा ही रहता है, मतलब सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ भी जो है हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यानी अगर ये कॉन्टिन्यूस में है भी कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस में है तो कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एम के बदले हो जाएगा इज, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग था तो रीडिंग ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए माई बुक, माई बुक को क्या कर दिया गया है? हिज बुक। क्यों कर दिया गया है? आप देखिए, मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसीलिए जो है जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा मैं, तो क्या हो जाएगा? हिज। और यहाँ पे बुक था तो यहाँ पे बुक रख दिया गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया ही सेज डैट ही इज रीडिंग हिज बुक, राइट। इस तरह से ये हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? ये दूसरा नंबर जिसमें कहता है सी सेज डैट आई एम रीडिंग माई बुक। अब इसमें सी है, जो यहाँ पे ही था इसके बदले यहाँ पे सी है, राइट। अब देखिए, जिस तरह से जो है यहाँ पे ही सेज लिख दिया गया था उसी तरह से हम यहाँ भी सी सेज
लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि आपको पता है सी सेज यहाँ पे है तो यहाँ भी सी सेज होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम यहाँ पे इसे टेल्स में नहीं बदलेंगे, राइट। ये कंफर्म हो गया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डैट का यूज कर देंगे। इसके बाद जो है ये हमारा सेंटेंस है, आई एम रीडिंग माई बुक। ये कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये सी सेज है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कहता है जब भी प्रेजेंट टेंस में रहे तो अंदर वाला जो ये है सेंटेंस यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा, यानी उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, रूल्स चेंज होंगे, जो रूल्स है वो चेंज होंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में लिखा है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस में ही लिखना है आपको, राइट। कोई चेंजेस नहीं। रूल्स बदल सकते हैं कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे एम लगा है तो आपको क्या करना है, इज लगाना है क्योंकि सी के साथ इज लगता है। तो रूल्स में चेंजेस आएंगे लेकिन टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे है आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया, यहाँ पे बताया था ना कि आई इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे आई है तो सी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हो जाएगा सी, क्योंकि सब्जेक्ट में रखना है तो सी हो गया। आई का हमने बना दिया क्या, सी, राइट। अब देखिए सी के साथ क्या लगता है, इज। जिस तरह से ही के साथ इज लगता है आपको पता है अच्छे से कि सी के साथ भी इज लगता है। इसके बाद रीडिंग होगा ही, राइट। इसके बाद जो है यहाँ पे दे दिया गया हर बुक, माई बुक के बदले, क्योंकि देखिए मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलेगा इसके अकॉर्डिंग यानी सी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हर, ये बुक का बुक ही रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी सेज डैट सी इज रीडिंग हर बुक। तो ये भी हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, ये कहता है क्या, यू से आई एम रीडिंग माई बुक, राइट। अब देखिए ये भी ऐसे ही है जिस तरह से ये देखा था आपने या ऊपर वाला देखा था, ये सब एक ही जैसा है ना। तो देखिए यू से, तो यू से का क्या हो जाएगा, सेम वही बात, यू से हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डैट लगाएंगे, तो हमने डैट लगा दिया। अब है यहाँ पे आई एम रीडिंग माई बुक। अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे इस बार क्या है, यू है, राइट। यहाँ पे सी था तो सी बदल देते थे, और ऊपर जो है ही था तो ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे है यू तो हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। अब देखिए यू के साथ क्या लगता है, ही के साथ एज, सी के साथ एज, ठीक है, और आई के साथ एम, तो यू के साथ आर, तो हम यहाँ पे आर लगा देंगे, और रीडिंग का तो रीडिंग होगा ही तो हम यहाँ पे रीडिंग रख देंगे। इसके बाद जो है माई बुक जो बदलेगा वो यू के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, योर बुक, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, यू से डैट यू आर रीडिंग योर बुक, इस तरह से ये चेंज हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है 4 नंबर में, वो है दे से वी आर रीडिंग आवर बुक्स, राइट। अब ये भी ऐसा ही है जिस तरह से ये था, तो क्या हो जाएगा, इसका भी दे से का यहाँ पे लिख देंगे हम दे से, इसके बाद डैट लगा देंगे क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो हमने डैट लगा दिया। इसके बाद है वी, वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, राइट। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, इस बार सब्जेक्ट में है हमारे पास दे, तो दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे, मतलब डे को यहाँ पे दे है ना, तो इस तरह से बन जाएगा, तो हमने रख दिया। इसके बाद है कि टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो यहाँ भी आर ही लगेगा, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। इसके बाद रीडिंग का रीडिंग ही होता है तो हमने यहाँ पे रीडिंग लगा दिया। अब देखिए आवर बुक, यानी आवर भी है फर्स्ट पर्सन में ही, तो हम इसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देयर, और ये बुक का बुक्स ही हो जाएगा, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया, दे से डैट दे आर रीडिंग देयर बुक्स, दे से डैट दे आर रीडिंग देयर बुक्स। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा है, ये है 5 नंबर, जो कि है राम सेज टू मी आई हेल्प यू, राइट। आहा, राम ने कहा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ परिवर्तन आया है। यहाँ पे था दे से, सिंपल, आगे कुछ नहीं या ऊपर भी कुछ नहीं, से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेज के बाद आगे कुछ है। आगे क्या है, टू मी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन आएंगे,
ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं राम टेल्स किया गया है। अब क्यों किया गया एक बार और जा करके हम देख लेते हैं रूल को, ताकि हमारा अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए ये वाला रूल है 6 नंबर, जो कि कहता है रिपोर्टिंग वर्ब से सेट रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप इसे इंडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस तरह से ऊपर में ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं करें, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हमें बदल देना है इसमें, यानी टेल, टेल्स, टोल्ड, जो भी जिसके अकॉर्डिंग लगेगा उसमें हमें चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे राम सेज है, तो सेज को क्या करना है, हमें टेल्स में बदल देना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राम टेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अभी अभी कहा ना, ऑब्जेक्ट रहे तो टेल्स में बदलना है, टेल, टेल्स, टोल्ड, जिसके अकॉर्डिंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है ना। तो हम यहाँ पे ये लगा दिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, या ऊपर जो देखा आपने उन सब में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे टेल्स लगाएंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे मी लगा देंगे, ठीक है, मी लगा दिया हमने। इसके बाद आपको पता ही है कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डैट का यूज करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इस पे, ये क्या है, आई हेल्प यू। अभी आपको पता है कि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देख लीजिए यहाँ पे कहता है क्या, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। हमेशा SON फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है ना। तो इस तरह से जो है हो गया, ये जो थर्ड पर्सन है कुछ होता ही नहीं इसका, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारे पास, देखिए फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे है राम। अब राम किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, देखो राम है क्या, पहले हमें ये सोचना है। राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कोई तीसरा व्यक्ति है वो भी एक है, ठीक है, ये सोच के चलना है। तो राम है तो उसके बदले हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, उसके बदले हम यूज कर सकते हैं ही, होता है ना, वह राम है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वह जो है यहाँ पे ही हुआ ना, वह हिंदी में है ना, इंग्लिश में क्या हुआ, ही। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ही हम यूज कर सकते हैं इसके लिए प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ पे हम हमेशा ही मान के ही चलेंगे, हमेशा हमें इसका प्रोनाउन मान के ही चलना है, जब भी तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। तो नॉन के अकॉर्डिंग हम नहीं चेंज करेंगे, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास ये है, यानी राम है, तो हमारा प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ठीक। अगर सीता रहता तो क्या आता, सी, है ना। तो इस तरह से आता। तो यहाँ पे है हमारे पास आई, जो बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग, और राम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ही। तो आप ऐसे मान के चलो ना कि राम जब भी रहे, या किसी भी एक इंसान का नाम रहे ना, राम, श्याम, मोहन, गीता, पपीता, जो कुछ भी किसी का भी नाम रहे, तो इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मान के ही चलो। अगर मेल में रहे तो ही मान लो, और फीमेल में रहे तो उसे सी मान लो। मेल यानी राम, श्याम ये सब रहे तो आप ही मान लो। अगर सीता, गीता, बबीता ये सब रहे तो आप जो है उसे क्या मान लो, सी मान लो, और सी के अकॉर्डिंग चलो। तो यहाँ पे हमने मान लिया ही। अब देखिए यहाँ पे आई है और इसके अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने माना है तो यहाँ पे है ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही, ठीक है, ही हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि हेल्प, यहाँ पे हो गया हेल्प्स, क्यों हो गया एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कब, जब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, यही तो हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे है आई हेल्प यू, ये कौन से टेंस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। राम सेज यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आया, V5 किस में आता है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5, ये किस में आता है, ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर वाला चेंज नहीं होगा। अभी देखा आपने
प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो ये चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए जो है ये चेंज नहीं होगा। तो आई हेल्प यू किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये चेंज होगा नहीं, लेकिन रूल्स चेंज होंगे। कहता है टेंस चेंज नहीं होंगे लेकिन रूल्स चेंज होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई, तो आई का ये राम के अकॉर्डिंग बदल के ही लग गया। अब देखिए जिस तरह से हेल्प है, आई के बाद हेल्प है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1/V5 तो लगता है ना, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा हेल्प। तो हेल्प हमने लगा दिया क्योंकि V5 लगेगा इसके साथ। इसके बाद यू है, यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे कहता है सेकंड पर्सन, ये रहा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये वाला सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ओ के अनुसार बदलेगा, यानी ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा पास ये रहा मी, हमारे पास ऑब्जेक्ट में है मी, यानी यू जो है मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी को जब हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो मी ही होता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? मी। ठीक है, तो यू बन जाएगा मी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? इस तरह से ये हो गया राम टेल्स मी डैट ही हेल्प्स मी। राम टेल्स मी डैट ही हेल्प्स मी। ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आई से टू राम आई हेल्प यू। आई से टू राम आई हेल्प यू। तो अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे राम टेल्स कर दिए थे, सेज को आपने क्या करा था? टेल्स कर दिया था। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे? से को हम टेल कर देंगे। ठीक, क्योंकि आई के साथ से लगा था फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ भी आई के साथ टेल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। जिस तरह से यहाँ पे मी रख दिया था तो यहाँ पे मी का मी हो गया था, यानी ये टू के बदले टू को छोड़ करके हमने मी लिख दिया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? राम को यहाँ पे भी राम ही लिखेंगे। राइट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आई टेल राम। इसके बाद पता है आपको यहाँ पे डैट लगाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, तो यहाँ पे हमने डैट लगा दिया। अब देखिए इस वाले सेंटेंस को कैसे बदलते हैं आपको तो अच्छे से पता है। तो क्या है यहाँ पे? आई, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है ना, ये यहाँ पे खुद है, यानी आई है। आई को आई में चेंज करो, क्या होगा? आई ही होगा, है ना। जीरो को जीरो से गुना करो, जीरो ही आएगा, है ना। तो यही बात है यार, ये एक है और इसको एक से जो है आप मल्टीप्लाई करो तो एक ही आएगा, है ना। तो आई को जब हम आई में चेंज करेंगे तो आई ही होगा, हमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे हेल्प था तो यहाँ पे हेल्प ही लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे यू था तो यहाँ पे सोचने वाली बात है यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ये यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहाँ पे देखा था आपने, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला था? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था मी, तो मी का मी हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है यू, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ये राम के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था राम रहे या किसी का भी नाम रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, तो आप क्या करेंगे? आप इसे ही मान लेंगे। जिस तरह से यहाँ ही मान लिया था और यहाँ पे ही लगा दिया था, उसी तरह से यहाँ भी आप ही मान के चलेंगे। ठीक, ही मान के चलेंगे। अब आप इसे ही देखिए, अब ही जो है वो यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू मानिए, सिंपल भाषा में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम। तो यहाँ पे हम हिम लिख देंगे, है ना। तो यू किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया आई टेल राम डैट आई हेल्प हिम। तो इस तरह से ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है राम सेज टू लता आई हेल्प यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे राम सेज टू लता है तो इसको हम लिख देंगे राम टेल्स लता डैट। अच्छे से अब तक क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है? टेल्स में चेंज करके, या टेल, टेल्स, टोल्ड, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो राम टेल्स लता, ये आपको पता है लिखना है तो लिख दिए। और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे ताकि ये सब हट जाए, तो हमने डैट का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, राम टेल्स लता डैट। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से है आई हेल्प यू,
तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। अभी तक आप समझे थे, यहाँ भी आप समझे थे, राम को क्या मानना है, राम को मानना है ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही मान के चलना, ही के अकॉर्डिंग बदलना है। तो राम जो है ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी आई जो है वो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा ही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही, इसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हेल्प्स, हेल्प का V5 हो जाएगा तो हो जाएगा हेल्प्स। इसके बाद देखिए सेकेंड पर्सन में हमारे पास यहाँ पे है यू, तो यू का किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लता के अकॉर्डिंग। जिस तरह से यहाँ पे यू बदला था राम के अकॉर्डिंग, उसी तरह से यहाँ पे यू बदलेगा लता के अकॉर्डिंग, राइट। जिस तरह से मैंने आपको कई बार बताया कि राम के बदले आप ही मान के चलोगे, उसी तरह से यहाँ पे लता के बदले आप क्या मान के चलोगे, सी, करेक्ट, आपको याद है। तो इसी तरह से हम मान के चलेंगे, लता के बदले हम यहाँ पे सी मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लता, लता एक लड़की का नाम है ना, लता मंगेशकर, है ना, खैर जो भी, तो जिनका भी नाम है तो एक लड़की का किसी का नाम होगा, तो इसीलिए जो हम इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखेंगे। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखें तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और सी के अकॉर्डिंग अगर यू को बदले तो यहाँ पे सी है, और सी का सिंपल भाषा में ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर। तो यहाँ पे जो है हर हमने लिख दिया, तो यू का क्या हो गया, यू का हो गया हर, तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया राम टेल्स लता दैट ही हेल्प्स हर, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, वो है लता सेज टू राम आई हेल्प यू। बढ़िया बात है, ये कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बढ़िया है। खैर अब देखिए जैसे कि आपको पता है इसे हम ऐसे लिख देंगे, यानी लता सेज टू राम है तो इसे हम क्या कर देंगे, लता टेल्स राम, इस तरह से कर देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अब हम क्या कर देंगे, डैट लगा देंगे। डैट लग गया तो यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया कि लता टेल्स राम डैट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई, और आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में है लता, आपने यहाँ पे देखा था लता को हम क्या मानेंगे, सी, ठीक है, तो यहाँ पे लता को हमने मान लिया सी, और सी के अकॉर्डिंग अगर बदलेगा आई तो क्या होगा, सी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ही है ना कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में है हमारे पास सी, तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हेल्प्स, राइट, सिंपल सी बात। यहाँ पे अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, यू, और यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, SON की फॉर्मूला याद है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब राम आया फिर से, अब आपको पता है कि राम के बदले हमें क्या सोचना है, ही, क्योंकि वो एक नाम है, ठीक है, और एक नाम के बदले हमें क्या सोचना है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सिंपल भाषा में चले तो क्या हो जाएगा, हिम, तो यहाँ पे यू के बदले क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से ये भी हो गया, तो क्या हो गया, ये लता टेल्स राम दैट सी हेल्प्स हिम, इस तरह से ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दे से टू अस वी हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, देखिए दे से टू अस, तो इसका क्या हो जाएगा, दे टेल अस, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद डैट लगाएंगे क्योंकि ये हटाना है, तो यहाँ पे हमने डैट लगा दिया ताकि ये सब जो है पूरा क्लियर हो जाए, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया दे टेल अस डैट, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे है वी हेल्प यू, वी हेल्प यू है। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, दे के अकॉर्डिंग, राइट, यानी दे मतलब क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है तो जो यहाँ पे रहेगा उस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। अब आपको पता है दे के साथ क्या लगेगा, हेल्प लगता है ना, V1 या V5, तो दे के साथ V1 लगता है तो हम यहाँ पे V1 लगा देंगे, और हेल्प का V1 हेल्प होता है तो हम यहाँ पे हेल्प लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये दे हेल्प। इसके बाद यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अस है, ठीक है, तो अस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा अस ही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अस, क्योंकि आपको पता है ये एक तरह से क्या है, सब्जेक्ट में अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे होता वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस ही होता है, तो यहाँ पे हम अस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दे टेल अस दैट दे हेल्प अस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, थैंक यू। तो इस तरह से है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको ऐसे बनाना है
कि इसको तो लिख ही देना है सबसे पहले, टू हटा करके, तो क्या हो जाएगा ही टेल्स मी, इस तरह से हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको डैट लगाना है, अच्छे से क्लियर हो गया तो हम डैट लगा देंगे। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया ही टेल्स मी डैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी हालत में नहीं होगी, राइट। अब देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ से आता है, तो ये भी आप सॉर्ट आउट ही हो गया। यहाँ पे क्या है आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है ही, तो ही का ही हो जाता है। यहाँ पे तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं कि राम श्याम ये सब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ही है, तो हम इस ही को ही में बदल देंगे, यानी आई के अकॉर्डिंग ही में बदल करके लिख देंगे। अब यहाँ पे एम है, एम को हम क्या करेंगे, इज में बदल देंगे, क्योंकि ही के साथ इज लगता है ना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट मानेंगे क्या, आई, तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा माई, राइट। योर फ्रेंड का हो जाएगा माई फ्रेंड, राइट, इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर अभी भी आपको ये सब समझने में दिक्कत है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है कि हाँ ये वी का दे क्यों हो गया ये सब, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाली, या फिर अगर आपको फिर भी नहीं आता है किसी हालत में समझ में, तो आप बोले तो मैं सिर्फ, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं उस वीडियो में, लेकिन मैं सेपरेट करके इसका वीडियो बना दूंगा कि बस जिसमें यही सब चेंजेस दिखाया गया, क्यों हुआ क्या हुआ, पूरे रूल पूरे लिस्ट आपके सामने रख के बता दूंगा, ठीक है। तो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। खैर यहाँ पे देखिए आई एम बदल गया किसमें, ही इज में, और फिर योर फ्रेंड बदल गया किसमें, माय फ्रेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड, इस तरह से ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है, वो क्या है, वो है सी सेज टू देम आई एम योर फ्रेंड। वाह, वो तो सबको बोल दी। चलो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी सेज टू देम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी टेल्स देम, इस तरह से हो गया। डैट लगा दिया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाना था तो हमने डैट लगा दिया। अब देखिए इस पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सी है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है एम है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये है योर फ्रेंड, यानी योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे देम है, तो देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये देयर फ्रेंड। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया सी टेल्स देम दैट सी इज देयर फ्रेंड, इस तरह से ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक यानी 11 तक खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नहीं है, आगे हमारे पास ये है, यानी क्या है हमारे पास, टॉपिक सो एग्जाम्स चैनल, जो कि आप ये वीडियो इस पे देख रहे हैं, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। यहाँ तक ये हो गया। अगला चीज यानी आगे जो कुछ भी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। या फिर आपको यहाँ पे इस चैनल पे जो है मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 73 जो है वो 11 तक यानी 11 तक तो है अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।